हेलो बच्चों, आज कुछ ये हम भाग के सवालों को देखते हैं। तो भाग में ये चार चीज़ें होती हैं, इन चार चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और शेषफल होता है। तो एक हम सवाल से इन चारों चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि हमने 3 का भाग 8 में दिया, तो देखो 3 दूनी 6, 3 तरक का 9, 9 हमारा ज़्यादा हो जाता है। अब देखो हम 8 में 6 को घटाएंगे तो ये हमारा 2 बचा। अब इनके हम नाम लिखते हैं। जैसे ये 2 है हमारा, इस 2 को हम कहते हैं भाग फल। और ये 2 जो शेष बचा है, इसको सभी जानते हैं, इसका नाम होता है शेष फल। अब हमने 3 का भाग दिया है तो इसका नाम है भाजक। इसका क्या नाम है? भाजक। अब जो 8 में हमने भाग दिया है तो इसका नाम है भाज्य। ये चारों आ गए। ये भाज्य है तो 8 हमारा भाज्य है, भाजक 3 हमारा भाजक है, भागफल 2 हमारा भागफल है, शेषफल 2 हमारा शेषफल है। और भी कुछ सवालों को देखते हैं। तो अब जैसे हमने 12 का भाग लिया, अब 12 का भाग लिया हमने 8670 में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2 अंकों का भाग है। जैसे कि 12 में 2 अंक हैं तो 2 अंक का भाग हम भाज्य के दोनों अंक में ही पहले देखेंगे, यानी 8 और 6 86 में देखेंगे, 12 का भाग 86 में देखेंगे। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 86 से एक बार ज़्यादा। 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, बछंग 72, बसत्ती 84, 12 अट्ठी 96। अब 8 बार का 96 ज़्यादा होता है तो 7 बार का हम बसत्ती 84, 7 बार का हम 84 लिखेंगे। अब हम 86 में जब 84 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। अब ये जो अंक है 7 का, ये हम उतार लेंगे 2 के सामने। अब 27 हो गया हमारा, तो 12 दूनी 24 आ गया। ये देखो हमारा, अब 27 में हम 24 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा। अब ये 0 का अंक हमने यहाँ उतार लिया तो ये 30 हो गया। फिर 12 दूनी 24, 12 ती 36, 36 ज़्यादा होता है तो 2 बार का फिर 12 दूनी 24 आ गया। अब 30 में हमने 24 घटाया तो 6 ही शेष बच गया। तो इसमें भी हम देखो चारों चीज़ों को लिखते हैं कि क्या है। ये 6 हमारा शेष फल है और ये 722 हमारा भागफल है और ये जो 12 है ये हमारा भाजक है और ये जो हमारा 8670 है ये भाज्य है। अब जैसे हमें मालूम करना है कि हमारा भाग सही है कि गलत है, हर बच्चे को अपने घर में ही मालूम कर लेना चाहिए कि हमारा भाग ये सही कि गलत है। तो एक सूत्र होता है, सूत्र देखो यही होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक धन शेषफल, धन शेषफल, ये सूत्र होता है। तो देखिए अब इसी सवाल का हम सूत्र की मदद से हल करते हैं और जानते हैं ये सवाल हमारा भाग का सही है या गलत है। अब भाज्य, हमारा भाज्य है 8670, तो हमने 8670 यहाँ भाज्य ले लिया। अब भागफल हमारा 722 लिख लिया, गुणा भाजक हमारा 12 हो गया और धन शेषफल हमारा 6 हो गया।
अब हमको इनका गुणा करना है। तो ये हमारा 8670 तो ज्यों का त्यों भाजक है, भाज्य है। तो अभी देखो ये 12 का हमने पहाड़ा पढ़ा, 12 दूनी 24, 2 हासिल आई, फिर 12 दूनी 24, 24 और 2 26, हासिल आई 2। अब 12 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, बसत्ते 84, 84 और 2 85, 86, 8 पे 6 86। अब ये धन शेष फल 6 है, तो हमने शेष फल जोड़ दिया। तो अब देखिए ये हमारा 8670 ज्यों का त्यों और बराबर। अब 8664 में 6 जोड़ेंगे तो 8670 हमारा आ गया। तो देखिए ये भाज्य और बराबर, तो बराबर के दाहिने तरफ वाली संख्याएं और बराबर के बाएं तरफ वाली संख्याएं दोनों बराबर होनी चाहिए। अब जब बराबर दोनों संख्याएं आ गईं तो हमारा भाग सही है। एक भाग और हम ले सकते हैं। तो अब जैसे देखो 15 का भाग हमने लिया 9045 में, तो 15 में 2 अंक हैं, तो दोनों अंक में ही हम भाग देखेंगे। तो 15 पना 75 और 15 छक्का 90, ये आ गया। देखो अब 90 में हमने 90 घटाया, कुछ नहीं बचा, हम अंक उतारेंगे 4 का। अब 15 का भाग 4 में नहीं जाता है, अंक उतार लिया है, नहीं जाता भाग, तो भागनाथ की बिंदी, अंक उतारा हमने 5 का। अब 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45। अब देखो घटाने में कुछ नहीं बचा, जब घटाने में कुछ नहीं बचा तो सीधा सूत्र होता है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक धन शेष फल। अब देखो भाज्य हमारा है 9045 बराबर भागफल हमारा है 603 और गुणा भाजक हमारा है 15। अब देखो धन शेषफल हमें लिखना है, शेष हमारा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये 9045 हमारा आ जाएगा ज्यों का त्यों। अब इसका हमने गुणा किया तो 15 × 3 = 45, 45 हमारा पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि 0 है आगे, और 15 छक्का 90। ये देखिए हमारा 9045 बराबर के बाएं तरफ है और बराबर के दाहिने तरफ 9045 है। इसका मतलब ये हमारा भाग भी क्लियर है। अब भाग में कुछ ये नियम कायदा होते हैं, वो समझ लीजिए आप। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य आता है। जैसे कि हमने 5 का भाग 0 में दिया तो उत्तर 0 ही आएगा। अब जैसे 8 का भाग हम 0 में देंगे तो उत्तर 0 ही आएगा। किसी भी संख्या का हम भाग 0 में देंगे तो उत्तर हमारा 0 ही आएगा। अब दूसरा नियम है, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वह संख्या प्राप्त होती है जिसमें भाग दिया है। अब जैसे हमने 1 का भाग 9 में दिया तो हमारा 9 उत्तर ही आएगा। अब जैसे हम 1 का भाग 15 में देंगे तो 1 एकम 1, अंक उतारा हमने 5 का, 1 पंचे 5, तो हमारा उत्तर 15 ही आया। 1 का भाग जिस संख्या में देंगे उत्तर हमारा वही आता है। अब जैसे हमने 1 का भाग 7 में दिया तो 1 सत्ते 7। अब देखो एक नियम और है, किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। जैसे 4 का भाग हमने 4 में दिया तो हमेशा 1 उत्तर आता है, 4 एकम 4। जैसे 6 का भाग हम 6 में देंगे तो 6 एकम 6। अब जैसे 12 का भाग हम 12 में देंगे तो 12 एकम 12। तो ये कुछ भाग के नियम हुए। थैंक यू।